हमारा टॉपिक है एक्सटेंशन ऑफ यूनिफॉर्म बार अंडर इट्स ओन वेट। किसी बार की एक्सटेंशन उसके खुद के वेट की वजह से उसमें कितनी एक्सटेंशन आएगी वो डेरिवेशन निकालेंगे हम। इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार लेंगे हम ए बी, जिसकी ये आपके पास एक बार है जिसकी लेंथ है एल, और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है आपके पास ए। ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ए से डिनोट करेंगे इसको। और इस बार के अंदर क्या करेंगे, हम एक छोटी सी स्ट्रिप लेंगे जिसकी थिकनेस रहेगी आपके पास डी वाई। ये आपके पास छोटी सी स्ट्रिप है जिसकी आपकी थिकनेस है डी वाई, और इसको नीचे से लेवल, नीचे फ्रॉम द बॉटम से इस स्ट्रिप की हाइट कितनी है, वो है आपके पास वाई। ठीक है, तो इसके बाद और क्या होगा, और इस बार का जो स्पेसिफिक वेट होगा वो होगा आपके पास W, स्मॉल w, जो होता है आपके पास वेट पर यूनिट वॉल्यूम। आपका जो वेट है पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना है वो होता है आपका स्पेसिफिक वेट। ठीक है, लेंथ आ गया, एरिया आ गया, स्पेसिफिक वेट आ गया, और उसके बाद आपके पास यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल ऑफ दिस बार। इस बार का कितना यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है ई। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट्री स्ट्रिप लेंगे जो है आपके पास डी वाई, जो लिया हुआ है आपने, और ये ग्राउंड से लेके यहाँ तक डी वाई तक किसकी कितनी लेंथ है, वो आपके पास वाई है, ये वाई फ्रॉम द लोअर एंड, और एट सेक्शन वाई वाई द वेट ऑफ द लोअर पोर्शन बार बिलो द वाई वाई एक्ट एज ए वर्टिकल फोर्स। जो आपके पास वर्टिकल ये जो स्ट्रिप है डी वाई जिसकी थिकनेस है, इसके नीचे का जो पोर्शन है, ये वाई वाली लेंथ वाला पोर्शन जो है, इस पोर्शन के वेट की वजह से इस डी वाई पे कितनी एक्सटेंशन आएगी पहले हम वो निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, वेट, लोअर पोर्शन का वेट निकालना है। जो आपके पास वाई लेंथ वाला पोर्शन है, ये वाई वाई लेंथ वाला ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन का आपने वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए आपको सबसे पहले वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, और वॉल्यूम को स्पेसिफिक वेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या करना है, पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया को इस लेंथ के साथ आपको मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस सेक्शनल एरिया आपके पास ए है, तो ए को मल्टीप्लाई करोगे आप वाई वाली लेंथ से, तो आपके पास निकल जाएगा इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम जब निकल गया तो उसको वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करोगे आप स्पेसिफिक वेट के साथ, तो आपके पास निकल जाएगा इसका वेट ऑफ द लोअर पोर्शन। तो यहाँ पे ये आपका वेट बन जाता है इसका लोअर पोर्शन का ए इंटू वाई इंटू स्पेसिफिक वेट। ठीक है, ये वाला। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब इस वेट की वजह से, ए वाई डब्ल्यू वेट की वजह से, इस पोर्शन जो एट वाई वाई लेवल है, इस पोर्शन में ये वाले पोर्शन एट वाई वाई लेवल, ये आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे, ये जो वाई वाई लेवल है यहाँ पे इस एक एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगी इस डी वाई स्ट्रिप के अंदर। अब वो कितनी होगी, तो एलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप डी वाई कितनी होगी डी वाई के ऊपर, वो होगी जनाब आपकी ए वाई और डब्ल्यू, जो कि आपके पास क्या है, जो है वेट। वेट को मल्टीप्लाई करेंगे आप थिकनेस ऑफ दैट एलिमेंट्री स्ट्रिप, और डिवाइड करेंगे आप एरिया मल्टीप्लाई, आपके पास क्या है ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, यहाँ से एरिया एरिया कैपिटल ए कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास बचेगा आपके पास डब्ल्यू वाई डी वाई डिवाइड बाई ई। ये आपके पास निकल गया इलोंगेशन ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप डी वाई की इलोंगेशन निकल गई। अब छोटे से पोर्शन की इलोंगेशन कितनी, वो ये निकल गई आपके पास। अब इसी छोटे से पोर्शन की इलोंगेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे थ्रू आउट द लेंथ ऑफ दैट बार। ठीक है, अब टोटल इलोंगेशन उस बार की कितनी होगी, उसको डेल्टा एल से डिनोट करेंगे हम, और इसको इस छोटी वाली जो इलोंगेशन है इसको हम इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से लेके एल तक। यहाँ पे जो किया हुआ है ज़ीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट किया है डब्ल्यू वाई डी वाई अपॉन ई को। ठीक है, ये छोटा सा इलोंगेशन है, और इसको ज़ीरो से लेके एल तक इंटीग्रेट करेंगे, और यहाँ से जो कांस्टेंट है डब्ल्यू और ई स्पेसिफिक वेट और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वो हमने बाहर निकाल दिया।
तो जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पे ये इंटीग्रेशन लग जाएगा आपका वाई डी वाई पे, और जब वाई डी वाई पे इंटीग्रेशन लगेगा तो वाई बन जाएगा वाई स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक है, वाई स्क्वेयर अपॉन 2, और लिमिट हो जाएगी इसकी 0 से लेके एल तक। और जब इसको आगे लेके चलेंगे हम तो ये y के वैल्यू जो है वो l बन जाएगी। तो यहाँ पे आपके पास बन जाएगा डब्ल्यू एल स्क्वेयर, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 2, ठीक। अब डब्ल्यू एल स्क्वेयर अपॉन 2 और साथ में e भी मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। ये बन गया आपके पास टोटल इलोंगेशन ऑफ द बार। अब इस डब्ल्यू एल की जगह पे हम कुछ और पुट करेंगे, क्योंकि देखो हमारे पास टोटल वेट ऑफ द बार कितना होगा, टोटल वेट ऑफ द बार जो ए बी बार लिया हमने ऊपर, उसका टोटल वेट कितना होगा, टोटल वेट होगा उसका स्पेसिफिक वेट इनटू द वॉल्यूम ऑफ दैट बार। तो स्पेसिफिक वेट आपके पास है स्मॉल डब्ल्यू, और वॉल्यूम कितना बनेगा उसका एरिया इनटू लेंथ। तो ये एरिया इनटू लेंथ इनटू स्पेसिफिक वेट बन जाएगा इसका टोटल वेट, वो डिनोट करोगे आप कैपिटल ए के साथ, ये कैपिटल ए के साथ। अब ये जो कैपिटल ए है आपका, यहाँ से दूसरी साइड से ए को डिवाइड कर देंगे कैपिटल ए के साथ, बचेगा डब्ल्यू एल, और इस डब्ल्यू एल की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे। और जब यहाँ पे डब्ल्यू एल की वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 एल हैं तो एक डब्ल्यू और एल की जगह पे हम पुट करेंगे डब्ल्यू बाई ए। तो यहाँ से आपके पास बन जाएगा ये, मान लो यहाँ पे क्या है, ये डब्ल्यू इंटू एल, ठीक है, अपॉन 2e, और ये डब्ल्यू एल की जगह पे आपको पुट कर देना, इस डब्ल्यू एल की जगह पे आपने पुट किया डब्ल्यू बाई ए, तो डब्ल्यू बाई ए आ जाएगा इधर, ठीक है, डब्ल्यू बाई ए आ जाएगा, और साथ में ये एल जो है एक्स्ट्रा इसके साथ लग जाएगा, वो बन जाएगा एल, और साथ में इसको साथ में क्या लगेगा 2e तो आएगा ही इसके साथ में नीचे। तो इस तरह से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी डब्ल्यू एल अपॉन 2e। तो ये निकल जाएगी आपके पास टोटल इलोंगेशन ऑफ फुल बार, पूरे उस यूनिफॉर्म बार की इलोंगेशन, टोटल इलोंगेशन, फुल इलोंगेशन कितनी। पहले हमने सब एक एलिमेंट्री स्ट्रिप की वैल्यू निकाली थी इलोंगेशन की, अभी हमने फुल इलोंगेशन ऑफ दैट यूनिफॉर्म बार, और उसके अपने वेट की वजह से, ड्यू टू इट्स ओन सेल्फ वेट। तो वो निकलेगा आपके पास डेल्टा एल इज इक्वल टू कैपिटल एल मल्टीप्लाई कैपिटल डब्ल्यू मल्टीप्लाई एल डिवाइड बाई 2e। इसमें जो आपके पास डब्ल्यू होगा वो टोटल वेट होगा, टोटल वेट को आप मल्टीप्लाई करेंगे उसके टोटल लेंथ के साथ, और डिवाइड करेंगे 2 मल्टीप्लाई क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट बार, और साथ में यंग्स मॉडुलस ऑफ दैट बार, ठीक है। तो निकल जाएगा आपके पास उसका टोटल इलोंगेशन। इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी इसी तरह वैल्यू पुट करके हम निकाल सकते हैं कि उस बार के अंदर कितनी इलोंगेशन आएगी। वहाँ पे आपको क्या करना है, वहाँ पे बार का वेट दिया होगा टोटल वेट, और साथ में बार की लेंथ दी हुई होगी, और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया होगा, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दिया होगा। उन सभी वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आप इसकी टोटल इलोंगेशन निकाल सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको समझ आ गई।